गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर ऑफ affect the climate. There are some factors that determine the climate of a place. These are: first, distance from the equator. The first factor is distance from the equator. Second, height above the sea level. Third, winds. Fourth, distance from the sea. Fifth, humidity and rainfall. And sixth, oceans. All factors discuss one by one. First we will be discuss distance from the equator, मतलब इक्वेटर रेखा से दूरी। इक्वेटर रेखा से दूरी से क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट पे, इसको देखिए जरा। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, मतलब इक्वेटर से दूरी कौन सा जगह पे कौन सी स्थान पे कितनी दूरी पर इक्वेटर से है, वह उसके क्लाइमेट को निर्भर करता है, उस डिटरमाइन करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन वन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे इक्वेटर जो देख रहे हैं, ये लाइन आपका इक्वेटर है जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है। इक्वेटर इज डिवाइड द अर्थ टू इक्वल पार्ट्स। द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सन रेज, सो दिस एरिया इज वेरी हॉट। सेम वेज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल receive very या फिर less sun rays, so this area very cold. In fact, North Pole and South Pole received slightly sun rays. That means कि तिरछी रेखाएं, सन की तिरछी रेखाएं पड़ती है, जिसके कारण यहाँ तक सूर्य की रोशनी पहुंचने में देर लगता है। और ये एरिया काफी ठंड वाली एरिया होती है। द अर्थ इज डिवाइड थ्री टेम्परेट जोन, which are फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन, थर्ड फ्रीड जोन। ये तीन जोन है जो पूरे पृथ्वी को हम लोग तीन जोनों में डिवाइड करके रखे हैं। फर्स्ट टॉरिड जोन। द टॉरिड जोन lies between 23rd 1/2 north and 23rd 1/2 south। जो टॉरिड जोन है वो 23rd 1/2 नॉर्थ और 23rd 1/2 साउथ के बीच में पाया जाता है। सेम वेज द टेम्परेट जोन फाउंड बिटवीन 66 1/2 and 23rd 1/2। Same way 23rd 1/2 south and 66 1/2 south पे, ये दोनों जगह पे यहाँ और यहाँ आपको टेम्परेट जोन देखने को मिलेंगे। ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं, नीचे वाले भाग को साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। सेम वे द पार्ट बिटवीन 26 1/2 north and north pole and the part between 66 1/2 south and south pole is known as a free zone. Upper part known as a north free zone और lower part is known as a south free zone. तो ये जोन है आपके जो पृथ्वी को तीन जोनों में बांट करके रखा गया है। फर्स्ट टॉरिड जोन, सेकेंड टेम्परेट जोन और थर्ड फ्रीड जोन। फ्रीड जोन, दोनों फ्रीड जोन जो है सो बहुत ही कोल्ड एरिया है, बहुत ही ठंड एरिया है।
टॉरिड जोन सबसे गर्म इलाका है, सबसे गर्म एरिया है। टेम्परेट जोन ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। तो ये था आपका फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो हमने देखा कि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते हैं हम लोग, वैसे वैसे जो है ठंड बढ़ती जाती है। इनफैक्ट नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे काफी ठंड होती है। तो जो एरिया इक्वेटर के आसपास पाया जाता है ये काफी गर्म होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है सो गर्मी कम होती जाती है, ठंडी बढ़ती जाती है। सेकेंड पॉइंट इज हाइट अबव द सी लेवल, एल्टीट्यूड। दूसरा पॉइंट है समुद्र स्थल से, समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से बढ़ती जाती है तो उसका टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्रीज होते जाता है। Above the sea level, some places like Ooty in South India are cooler than other. They are the some distance from the equator. This is due to height above the sea level. यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। जैसे अगर ऊटी की बात करें जो साउथ में है, ये और जगह जो इक्वेटर रेखा से सेम दूरी पर है, जितना दूरी पर ऊटी है उतना ही दूरी पर ये है, मगर ऊटी जो है सो ज्यादा ठंड है इसके अलावा, क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र के जल स्तर से अधिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आपको टेम्परेचर में डिक्रीज देखने को मिलेगा। उसी प्रकार दो प्लेस की अगर बात करें तो एक प्लेस है शिमला और एक प्लेस है लुधियाना। शिमला और लुधियाना दोनों लगभग इक्वेटर रेखा से सेम दूरी पर है, जितना शिमला है उतना ही लुधियाना है। मगर शिमला एक हिल स्टेशन है जो हम लोग गर्मियों में वहां पे जाना घूमना रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे गर्मी में भी आपको ठंड महसूस होगी। मगर लुधियाना वहां पे ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शिमला जो है सो शिमला आपका समुद्र तल से 2150 मीटर ऊंचा है, और जबकि लुधियाना जो है आपका वो मात्र 250 मीटर है। तो ये क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। द थर्ड पॉइंट इज द रीजन्स क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट। द रीजन फ्रॉम क्लोज टू द सी। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में देखेंगे कि जो जगह समुद्र से जितना क्लोज होता है उस जगह पे मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? और लिखता है यहाँ पे कि द रीजन्स क्लोज टू द सी हैव मॉडरेट क्लाइमेट वेयर इनलाइन रीजन्स हैव एक्सट्रीमी क्लाइमेट विथ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। मतलब जो समुद्र के नजदीक जगह होते हैं, समुद्र के सामने होते हैं, वहां पे जो है सो मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है। मॉडरेट दैट मीन्स ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा ठंडी, परंतु जो जगह है समुद्र से काफी दूरी पर पाए जाते हैं वहां पे गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंड लगती है। जैसे दो बार जगहों का बात करें तो दिल्ली और मुंबई हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट, क्योंकि वो जो है सो समुद्र के नजदीक है, कोस्ट के सामने है। बट दिल्ली हैज एक्सट्रीमी क्लाइमेट, वहां पे समर में बहुत गर्मी और विंटर में बहुत ठंड होती है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि समुद्र के जो जितना नजदीक होता है वहां पे वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट पाया जाता है, और जो समुद्र से दूर होता है वहां पे आपका एक्सट्रीमी क्लाइमेट पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू सी ब्रीज
एंड लाइन ब्रिज। ये कारण है, इसका कारण है सी ब्रिज और लाइन ब्रिज। व्हाट इज सी ब्रिज, व्हाट इज लाइन ब्रिज? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी ब्रिज, द हॉट एयर अबव द लाइन राइजेस। वी आर नो द हॉट एयर राइजेस फ्रॉम द अर्थ। कोई भी गर्म हवा जब गर्म हो जाती है हवा तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है। और वी आर ऑल्सो नो कि द वाटर एंड लाइन नॉट हॉटेड सेम वेज, मतलब ये सेम तरीके से गर्म नहीं होते। द लाइन इज हॉटेड अर्ली बट वाटर इज हॉटेड लेटर। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग देखते हैं कि जमीन जल्दी से गर्म हो जाता है बट वाटर जो है वो जल्दी से गर्म नहीं होता है। कब? डे टाइम में। तो डे टाइम में होता क्या है कि द एयर अबव द लाइन राइजेस। जब जमीन गर्म हो जाता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती है। द कूल एयर फ्रॉम the sea comes into the take its place and thus cools the land near the coast known as a sea breeze। जब गर्म हवा जब समुद्र के किनारे जो है सो जमीनी भाग में हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती है तो समुद्र से वहां पर ठंडी हवाएं उस जगह को कवर करने के लिए आती है। और इससे क्या होता है कि वह जगह जो समुद्र के किनारे होता है वह ठंड हो जाती है और ठंडी हो जाती है। और इसी को हम लोग सी ब्रीज के नाम से जानते हैं कि डे टाइम में होता है। कहने का मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अगर सी लेवल है, अगर ये सी लेवल है और ये अगर हम लोग देख ले कि माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सी लेवल में यहाँ पे जब हवाएं गर्म होती है तो राइज अप होती है, ऊपर उठने लगती है। तो ये जगह को कवर करने के लिए समुद्री की ठंडी हवाएं यहाँ पे आती है और इस एरिया को कूल बना देती है। तो इसी को हम लोग सी ब्रीज के नाम से जानेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जब समुद्र की ठंडी हवाएं जमीन से उठने वाली गर्म हवाओं के जगह को कवर करने के लिए आती है तो उसको हम लोग सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। लाइन ब्रीज में क्या होता है कि इन नाइट टाइम सेम वेज ये अगर वाटर लेवल मान ले और यहाँ पे अगर जमीन है तो क्या होता है कि इस या तो जो है सो ठंडे होने समय ये वाटर जो है सो थोड़ा देर से ठंडा होता है जबकि ये लाइन जो है सो क्विकली ठंडा हो जाता है। और जब क्विकली ठंडा हो जाता है तो यहाँ की जो हवाएं होती है वो ठंड हो जाती है, यहाँ की गर्म हो जाती है। तो यहाँ की हवाएं अब राइज अप होती है, उठती है ऊपर की ओर। और जब यहाँ की हवाएं उठती है तो यह यहाँ की हवाएं इसको कवर करने के लिए आती है और इसको हम लोग लाइन ब्रीज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सी ब्रीज और लाइन ब्रीज दोनों जो है सो इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। और यहाँ पे लिखता है लैंड ब्रीज, द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी टेक प्लेस नो एज अ लाइन ब्रीज। जब ठंडी हवाएं आती हैं कहाँ पे? समुद्रों की ओर। कहाँ से? लैंड से। तो उसे हम लोग लाइन ब्रीज के नाम से जानते हैं। अब 4 पॉइंट पे अगर डिस्कस करें हम लोग, fourth point is winds. Winds bring the weather of the place from they come. Winds coming from hot region increase the temperature, while those coming from cold region decrease the temperature. हवा भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? जो हवाएं गर्म स्थान से आती है वो टेम्परेचर को गर्म कर देती है, तापमान को गर्म कर देती है। मगर जो हवाएं ठंडी स्थान से आते हैं, ठंडी जगहों से आते हैं, वो टेम्परेचर को लो कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सम लोकल विंड्स कॉजेस ऑफ रेनफॉल लाइक मानसून। और कुछ हवाएं उस जगह पे, किसी खास जगह पे मानसून रेनफॉल के लिए भी
सो उत्तरदायी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ मानसून हवा है जो वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग देखें कि हवाएं जो गर्म प्लेस से आती है, जो गर्म जगहों से आती है, वो टेम्परेचर को गर्म कर देती है, राइज कर देती है, मगर जो हवाएं ठंडे जगहों से आती है वो टेम्परेचर को लो कर देती है। और सम सीज विंड्स मतलब सब कुछ समुद्री हवाएं कॉजेस ऑफ रेनफॉल, कुछ समुद्री हवाएं वर्षा के भी कारण होते हैं, लाइक मॉनसून। 5 point is humidity and rainfall. Humidity, what is humidity? So the moisture contained or water also affect the climate of place. Sorry, the moisture contained or water vapor present in the air known as humidity. जो मॉइस्चर या वो पानी हवा में उपस्थित होता है उसे हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ह्यूमिडिटी आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज इट, मतलब औरों की तरह ह्यूमिडिटी भी जो है सो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। कैसे? तो कॉजेस रेनफॉल इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, ह्यूमिडिटी कॉजेस स्नोफॉल। इट इज कॉजेस रेनफॉल, मतलब यह रेनफॉल के लिए, वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि ज्यादा ठंडे स्थानों में, वेरी कोल्ड रीजन में, प्लेसेस में ये स्नोफॉल का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब है स्नोफॉल होता है, बर्फ पड़ते हैं बहुत ठंडी जगहों पे, तो उसके लिए ह्यूमिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ह्यूमिडिटी आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। It is responsible for rainfall and snowfall. 6 points, ocean currents. Currents, आप देखे होंगे कि समुद्रों में जो लहर उठती है, और there are 2 types of current, एक वार्म current और एक कोल्ड current। मतलब समुद्रों में 2 तरह की लहरें पाई जाती है। पहली लहर को हम लोग ठंडे लहर के रूप में जानते हैं, दूसरी लहर को गर्म लहर के रूप में जानते हैं। तो कैरेंट्स, ओशियन कैरेंट्स इफेक्ट द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज। ये जो है कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे जो भी बस्तियां हैं, जो भी घर हैं, उसके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ओशियन हैव वार्म एंड कोल्ड कैरेंट्स। ओशियन में 2 प्रकार के कैरेंट्स होते हैं, वार्म एंड कोल्ड कैरेंट्स, और ये जो है सो उस कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। जो वार्म करेंट्स होते हैं उस एरिया को वार्म कर देते हैं, जबकि कोल्ड करेंट्स होते हैं उस एरिया को कोल्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि देयर आर सम फैक्टर दैट डिटरमाइन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेसेस, और इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कौन सा फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।